बेटा आज हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने फिनाल खत्म किया था। तो शुरू करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, यहाँ पर इसको कलेक्टिवली हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। कलेक्टिवली नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर भैया इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए तो यहाँ पर sp हो जाएगा, sp2। क्यों? क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। बॉन्ड एंगल आपसे पूछा जाए तो 120 डिग्री होगा। 1 बॉन्ड एंगल, 2 बॉन्ड एंगल, 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप 2 टाइप के होंगे, ये 2 टाइप का होगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये 2 टाइप का होगा। एक साइड में हम लोग एल्डिहाइड लिख लेते हैं, कीटोन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा CHO, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। जनरल फार्मूला CnH2n O। यहाँ पर जनरल फार्मूला CnH2nO। मोनोवैलेंट होगा, मोनोवैलेंट का मतलब बैलेंसी 1 होती है, डाईवैलेंट बैलेंसी 2 होती है। यहाँ पर ध्यान दें, ये कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, कार्बन की 1 वैलेंसी खाली है। ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन। नेवर प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन। तो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होगा और टर्मिनल पोजीशन पे कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर ये ध्यान दें, ये टर्मिनल पोजीशन पे CH3 CH2 CHO।
ये हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दें, टर्मिनल पोजीशन पे कभी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा CH3CO। आर करके ऐसे लिख सकते हो, CH3COCH3 ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप था, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके दोनों वैलेंसी पर एच है, एल्डिहाइड है, या किसी भी वैलेंसी पर अगर एच आ जाए तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर किसी भी वैलेंसी पर एच नहीं है तो ये कीटोन हो जाएगा। दोनों वैलेंसी पर एच है, एल्डिहाइड, और किसी भी वैलेंसी पर एच नहीं है तो ये कीटोन हो जाएगा। भैया ये चीज़ें हो गई। अब आगे की चर्चा हम लोग थोड़ा सा और आगे करते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ कीटोन, टाइप ऑफ कीटोन 2 टाइप हो जाएगा। टू टाइप, पहला 2 टाइप, पहला कीटोन हो जाएगा सिमेट्रिकल कीटोन। दूसरा हो जाएगा अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन की बात करें तो यहाँ पर सिमेट्रिकल कीटोन की अगर हम लोग चर्चा करें if both valency of carbonyl group is satisfied by same group, मतलब अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों वैलेंसी पर सेम ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, ये कीटोन हो गया एसीटोन, एसीटोन और डाईमेथिल कीटोन। ये हो जाएगा बेंजोफिनोन। और डाईफेनिल मेथनोन। ये आईयूपीएसी नेम है, डाईफेनिल मेथनोन आईयूपीएसी नेम है, जानते रहेगा। ये ध्यान दो भैया, यहाँ पर OH इसका नाम पैराडाइस डाईहाइड्रॉक्सी बेंजोफिनोन, या पैराडाइस डाईहाइड्रॉक्सी फेनिल मेथनोन।
डाईहाइड्रोक्सी फेनिल मेथनोन हो जाएगा ये चीज। अनसिमेट्रिकल कीटोन, when both valency of carbonyl group is not satisfied by same group। यहाँ पर CH3 COC2H5 एथिल मेथिल कीटोन। यहाँ पर हो जाएगा एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन ये हो जाएगा। नेमिंग में एल्डिहाइड की अगर चर्चा करें, सेकेंडरी सफिक्स एल या कार्बल्डिहाइड, if carbon counted, if carbon of functional group is not counted, carbon of functional group is not counted, secondary suffix, secondary prefix में ऑक्सो और फॉर्मल, if functional group is not included, in root word, functional group is not included in root word। यहाँ पर CH3 CH2 CHO, यहाँ पर रूट वर्ड प्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स नल। इसको सिन्नमल डिहाइड कहेंगे, सॉरी क्रोटोनल डिहाइड। क्रोटोनल डिहाइड आईपीसी में 1 ये 2 ये 3 ये 4 ब्यूट 2 इन 1 अल। सिन्नमल डिहाइड यहाँ पर 3 फेनिल प्रोप 2 इन 1 अल, 3 फेनिल प्रोप 2 इन 1 अल।
ग्लाइकोजल। यहाँ पर आईपीसी में हो जाएगा रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1,2 डायल। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 2 3 डाइहाइड्रॉक्सी। 2 3 डाइहाइड्रॉक्सी। प्रोपेन 1 अल, प्रोपेन 1 अल। यहाँ पर ध्यान दो, ये 3 हो जाएगा, इसको काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है, ये ध्यान दें, मेन चेन से डायरेक्टली 2 से अधिक बार जुड़ा है तो फिर उसके कार्बन को काउंट रूट वर्ड में नहीं करते, ये हो जाएगा। तो ये ट्राई कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। कीटोन में नेमिंग ऑफ कीटोन, यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स ओन, सेकेंडरी प्रीफिक्स कीटो आरॉक्सो। इसको कहेंगे प्रोपेन ओन या प्रोपेनोन। यहाँ पर कहेंगे पेंटेन 2,4 डायोन। बेंजीन रिंग से जुड़े साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो साइड चेन मेन चेन होती है और बेंजीन रिंग साइड चेन हो जाती है। तो हो जाएगा फेनिल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये 2 कार्बन की मेन चेन, तो रूट वर्ड हो जाएगा एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ऑन, फेनिल एथनोन। ध्यान दें, ये दोनों बेंजीन रिंग मेन साइड चेन हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा डाई फेनिल मेथनोन। जैसे पहले बताया गया, इसको बेंजोफिनोन कहेंगे कॉमनली, और इसको एसिटोफिनोन कहेंगे। कॉमन तौर पे ये चीजें हो जाएगी। आइसोमेरिज्म की चर्चा करें। एल्डिहाइड चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा जिसके लिए कार्बन की संख्या 4 या ज्यादा होना चाहिए।
मेटामेरिज्म नहीं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। विद कीटोन टाटोमेरिज्म शो कर सकता है। टाटोमेरिज्म भी शो कर सकता है। यहाँ पर ध्यान दें, CH3 CH2 CH2 CHO आपको बताए थे कि किसी भी, यहाँ पर ध्यान दें, ये CH3 तोड़ के यहाँ पे जोड़ दें, CH3 हो गया। ये चेन आइसोमेरिज्म है। पोजीशन यहाँ पे नहीं पाई जाएगी। अगर आपसे कहा जाए कि पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो एल्डिहाइड शो नहीं करेगा। क्यों? फंक्शनल, किसी भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो केवल कीटोन को छोड़कर वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पे होगा नंबरिंग वहीं से होगी। जैसे CHO है तो इसकी नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4, तो इसको आप कहेंगे ब्यूट एन 1 अल। अब CHO यहाँ पर तोड़ लें, 1 से 3 पर कर दें, तो अब लग रहा है कि CHO लोगों ने तोड़ के साइड में जोड़ दिया, लेकिन नंबरिंग तो आप यहीं से करोगे। ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 फेनिल 2 फेनिल प्रोपेन 1 अल 2 फेनिल प्रोपेन 1 अल, ये हो जाएगा। तो ये भी चेन आइसोमेरिज्म है। चेन, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए CH3 CHCl CH2 CHO, और यहाँ पर ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 3 क्लोरोब्यूटिल, सॉरी 3 क्लोरोब्यूटेन 1 अल, यहाँ पर हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन 1 अल, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, पोजीशन बदल गई, रूट वर्ड वही है, पोजीशन बदल गई, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म पे आएगा। एल्डिहाइड नहीं शो करेगा, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल, यहाँ पर कीटोन के साथ ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये तो यहाँ से ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 यहाँ से तोड़ के ये यहाँ से CH2 पर जुड़ जाएगा। ये एल्डिहाइड कीटोन के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। यहाँ पर नोट करके ये अभी बाद में देखेंगे। यहाँ पर टाटोमेरिज्म देखा जाए, टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म में एक्टिव हाइड्रोजन माइग्रेट करता है एक पॉलीवैलेंट एटम से दूसरे पॉलीवैलेंट एटम पे। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं CH3 ,
यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये आइटम 1 बोलेंगे, आइटम 2 बोलेंगे, आइटम 3 बोलेंगे। तो एक हार्डवेयर आइटम 1 से आइटम 3 पर चला जाएगा और पाई बांड 2 3 से 1 2 के बीच में चला आएगा। तो जब CH3 से एक हाइड्रोजन चला गया तो CH3 पर क्या बचा भैया? 2 हाइड्रोजन, मतलब ये CH2 बन गया। डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OH, ये H, या आप इसको ऐसे भी लिखते हो CH2CH OH, ये विनाइल अल्कोहल भी कह सकते हो, विनाइल अल्कोहल। ये भैया टाटोमेरिज हो गया। नोट करके अगर देखें नोट करके एल्डिहाइड can be converted into ketone unsaturated ether unsaturated alcohol cyclic ether cyclic alcohol cyclic ether cyclic alcohol। ये ध्यान दें, जैसे यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं C3H6O C3H6O, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये CH3 यहाँ पर H एक्सचेंज कर दिया जाए, ये कीटोन बदल गया। यहाँ पर ध्यान दो, अनसैचुरेटेड एल्कोहल बना दो, अनसैचुरेटेड ईथर बना दिया जाए, साइक्लिक ईथर बना दिया जाए, साइक्लिक ईथर में कम से कम 3 मेंबर रहेंगे, ज़्यादा ज़्यादा की हो सकते हैं। ये साइक्लिक ईथर हो गया। साइक्लिक एल्कोहल ये हो जाएगा।